अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। सवाल आया है ऑन भाई, एक महीने में हमें कितनी ट्रेड्स करनी चाहिए। और अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में जो आपके सवालात होते हैं, वो सवालात के जिनके जवाबात, जिनके आंसर्स ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि बाकी लोगों को भी एक जनरल गाइडलाइन दें, उनके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस के ज़रिए मैं वो आंसर करूँ, मैं वो जवाब दूँ। तो ये नए बंदे को एक माइंडसेट बना होता है कि भाई एक महीने में हमने इतनी ट्रेड्स करनी है, एक दिन में इतनी ट्रेड्स करनी है, एक वीक में इतनी ट्रेड्स करनी है। बिकॉज नए बंदे को लगता ये है कि ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनता है। हालांकि वो लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि मेरी जो फिलॉसफी है वो टोटली डिफरेंट है। मेरी जो ट्रेडिंग मार्केट्स को लेकर अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है। मैसेज से बिल्कुल मुख्तलिफ बात आपको मेरे चैनल्स के ऊपर मिलती है। और मैंने अक्सर इस बारे में बात की है कि जो एमेच्योर्स हैं या जो नए लोग हैं, उनको ये लगता है कि ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनेगा, वेरास प्रोफेशनल्स ट्रेड करते ही तब है जब उन्हें मार्केट में पैसा पड़ा नजर आ रहा हो। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट ये एक मूविंग मार्केट है, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स। तो आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम इसके अराउंड अपनी मर्जी का बना नहीं सकते कि मेरा दिल करता है कि मैं महीने में, मैंने खुद को टारगेट दिया है कि मैंने 10 ट्रेड्स करनी है, मैंने 20 ट्रेड्स करनी है, मैंने 30 ट्रेड्स करनी है। सीधी बात करूंगा, टू द पॉइंट, ताकि आपका वक्त भी बचे और इस वीडियो के पहले हाफ के अंदर ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। उसके बाद कुछ बोनस टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं इस वीडियो में। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है, मैं आपको प्रोफेशनल्स की अप्रोच बता देता हूं। वो लोग जो दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफस्टाइल के किसी हिस्से को या पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, मैं उनकी अप्रोच आपको बता देता हूं। और ये अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सैकड़ों ट्रेडर्स की बायोग्राफीज पढ़ने के बाद और उनमें से बास के साथ डायरेक्ट काम करने के बाद और अपने सालों के तजुर्बे के बाद, इन सब चीज़ों को समराइज करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बात कि आपको कि प्रोफेशनल्स की अप्रोच मार्केट को लेके क्या होती है। देखो, सबसे पहली बात ये कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग होती है। गोल ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो भी ट्रेडिंग कैपिटल वो मार्केट में लेके आए हैं, एक तो उनकी सोच लॉन्ग टर्म होती है, यानी वो ट्रेडिंग में 1 साल, 6 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते के लिए लेके नहीं आए। वो अपने रिजल्ट्स को ईयरली, सालाना बेसिस के ऊपर एवेलुएट कर रहे होते हैं और वो मार्केट में वो करियर ट्रेडर होते हैं। वो साला साल उनका गोल होता है कि मैंने 10 साल बाद यहां पहुंचना है, 15 साल बाद यहां, 5 साल बाद यहां पहुंचना है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप रिटेल सेक्टर के अंदर देखें और पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी में देखें ना, तो 1 महीने से ऊपर की सोच नहीं होती किसी की। 6वें महीने का भी प्लान किसी ने नहीं किया होता कि अगले साल मैंने अपने अकाउंट को यहां से यहां पर लेके जाना है। लोग तो हफ्तों के अंदर सोच रहे होते हैं कि आज मैंने इतने बनाए, कल मैंने इतने बनाने हैं। तो ये सोच गलत है। प्रोफेशनल्स की जो अप्रोच होती है, सबसे पहले जितना भी वो कैपिटल मार्केट में लेके आए हैं, उनकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड होती है। यानी वो ये सोचते हैं कि मैंने ईयरली बेसिस, सालाना बेसिस के ऊपर अपने ट्रेडिंग कैपिटल को इतने % की ग्रोथ देनी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं। यानी वो लोग जो कि इन जनरल सक्सेसफुल ट्रेडर्स सालाना बेसिस के ऊपर रिटेल सेक्टर में परसेंटेज रिटर्न अपने कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ट्रेड अकाउंट पर निकाल रहे हैं, उसको सामने रखते हुए उनकी ये अप्रोच होती है कि अच्छा, मैंने भी 50, 60, 70, 80% अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर रिटर्न पोस्ट करना है। अब जो भी सालाना बेसिस पे रिटर्न का उन्होंने तयन किया है कि इतने % रिटर्न मैंने अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे पोस्ट करना है, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं मंथली पे। और मंथली पे ऑब्वियसली वो काफ़ी कम बन जाता है, बिकॉज मंथली रिटर्न्स फिर कंपाउंड भी तो होते हैं ना। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ईयरली बेसिस के ऊपर, लेट सपोज मैंने 60% का रिटर्न पोस्ट करना है, तो 60% के रिटर्न को मंथली बेसिस पे अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 5%। लेकिन 5% नहीं चाहिए आपको मंथली, आपको 5 से कम चाहिए, बिकॉज जब कंपाउंड होगा ना तो ओवरऑल ये फिर ईयरली बेसिस के ऊपर बन जाएगा 60%। बट एनीवेज, ये कैलकुलेशन की बात है, आप खुद कर लीजिएगा। अब होता बेसिकली क्या है कि जब उन्होंने मंथली बेसिस पे अपने ईयरली टारगेट को सामने रखते हुए एक % रिटर्न का तयन कर लिया कि मैंने मंथली बेसिस पे अपने 5,000, 10,000, $1,000 के ट्रेडिंग अकाउंट पे इतने % का रिटर्न पोस्ट करना है, तो यहां पे अब नंबर ऑफ ट्रेड्स टोटली इररेलेवेंट हो गई। क्योंकि अब जो उनका मिशन, विजन, गोल ये है कि उन्होंने वो जो रिटर्न, जो टारगेट उन्होंने सेट किया, उन्होंने वो टारगेट अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे महीने में बेशक एक ट्रेड उनका टारगेट अचीव करते तो वो एक ट्रेड लेंगे। यानी कि अब उनके पास स्ट्रैटेजी भी है, स्किल भी है, मनी मैनेजमेंट भी है, गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग भी उनकी है। तो उनका जो फोकस और गोल है वो सारे का सारा जो है वो उस रिटर्न के ऊपर है, वो अपने टारगेट के ऊपर है। टारगेट तक पहुंचने के लिए उनको 2 ट्रेड्स उनका टारगेट पूरा कर दें, 3 पूरा कर दें, 4 पूरा कर दें, वो रिलैक्स्ड है। ये मेरी फिलॉसफी है। बहुत से लोग हैं जो इंट्राडे के अंदर काम करते हैं और सक्सेसफुल भी हैं, अच्छा पैसा भी बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल इन जनरल इंट्राडे ट्रेडिंग मॉडल कोई बहुत ज़्यादा इन जनरल सक्सेसफुल मॉडल नहीं है एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडर्स या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसके बाद स्विंग है, उसके बाद फिर किसी हद तक इंट्राडे। लेकिन बहुत मामूली लोग, बहुत कम लोग होते हैं उसमें, मामूली किस्म की % है इंट्राडे ट्रेडर्स की जो आपको सक्सेसफुल नजर आती है। तो अब होता बेसिकली क्या है कि मार्केट्स में ये लोग, इनके लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स इररेलेवेंट हो जाती हैं।
ये जो परसेप्शन है या ये जो लाइंस हैं कि जिनमें बंदा ये सोचता है कि यार महीने में मुझे इतनी ट्रेड्स करनी चाहिए, हफ्ते में इतनी, ये टोटली इररिलेवेंट चीज है। समझ रहे हैं? ये नए बंदे को ही फकी दी जाती है, क्योंकि देखिए समझें इस बात को आप, ये सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली जो बंदा ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करना चाहता है वो सोशल मीडिया के जरिए आया है मोस्ट ऑफ द टाइम। सोशल मीडिया पे ऐसी ग्लैमरस पोस्ट्स देखी, लोगों की वीडियोस देखी जहाँ पे लोग, एक बंदा टेस्ला बुगारी के अंदर बैठा हुआ है, बड़ा लश किस्म का, उसने वो अपना ट्रेडिंग सेटअप लगाया हुआ है और वो एक पीछे म्यूजिक भी चल रहा है और वो बड़ा डैंडी किस्म का स्टाइलिश सा बॉय है और साथ एक वो बंदी भी बैठी, वो जी ट्रेडिंग कर रहे हैं ये जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर्स की तरफ से किया जाता है। बिकॉज ब्रोकर ये चाहता है कि रिटेल ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे, क्योंकि ब्रोकर का जो रोजगार है वो आपकी ज़्यादा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। आप ज़्यादा ट्रेड करोगे उसको पैसा मिलेगा, और फिर कुछ लोग जो मार्केट मेकर होते हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिलता है जब आप लूजिंग साइड के ऊपर चल रहे होते हो। रिटेल ट्रेडर को ये बात समझनी है कि उसने अपने लिए काम करना है, उसने ब्रोकर के लिए काम नहीं करना। और रिटेल ट्रेडर आप जैसा या मेरे जैसा, वो अपने लिए तब काम करता है जब उसकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड होती है और उसका फोकस अपने गोल को अचीव करने, अपने टारगेट को अचीव करने पे होता है, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड्स पे होता है। बात समझ रही है? यानी लेट्स सपोज मेरा अगर टारगेट है कि यार मैंने मंथली बेसिस के ऊपर 5% या 10% बहुत बड़ा रिटर्न है, 10% मंथली बेसिस पे अगर आप रिटर्न बनाओ दैट मीन्स ईयरली बेसिस पे 100% से ऊपर निकल गए हैं आप। ठीक है, चले मैं 5% की बात करता हूं, तो मुझे अगर 5% रिटर्न जो है वो 2 ट्रेड्स महीने में बना के दे देती हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स तो इररिलेवेंट हो गई। हाँ, स्ट्रैटेजी मेरे पास ऐसी हो कि जब भी मेरी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन किसी भी मेरी मार्केट पे आ रहा है, जो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर मैंने रखी हुई है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में जो मार्केट्स पड़ी है उनके अंदर अगर मेरी स्ट्रैटेजी और मेरा एज मुझे नजर आ रहा है, मुझे पता है कि मैंने उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैंने उसे ट्रेड कैसे करना है, तो अगर सक्सेसफुली उसको अपने एज को एग्जीक्यूट करके, ट्रेड करके, उसको सही तरीके से मैनेज करके मैं पैसे बना पा रहा हूं, तो फिर मेरा फोकस मेरे गोल के ऊपर है, मेरे टारगेट के ऊपर है, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे नहीं है। तो आई होप इस 7-8 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि ये नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं ये इररिलेवेंट है। ठीक है, यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल, योर टारगेट, और वो टारगेट जितनी भी ट्रेड्स आपका वो टारगेट पूरा करती है। समटाइम्स आपको ज्यादा ट्रेड्स करनी पड़ जाती हैं, यानी आपका टारगेट 5% है, आपने शुरू में 2 ट्रेड्स ली, लॉस हो गया, अब वो लॉस को भी कवर करना है आपको। हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में, आपने लॉस भी कवर करना है, ब्रेक इवन पे आ गए किसी महीने लॉस कवर करके प्रॉफिटेबल आप हो गए, उसके लिए आपको ज्यादा ट्रेड्स करनी पड़ गई। लेकिन वो भी ज्यादा ट्रेड्स अपनी मर्जी से आप नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप कर रहे हो। कोई महीना आपका ऐसे भी होगा जिसमें पूरा महीना आपका लॉस में क्लोज हुआ है, 5% बनाने के चक्कर में -5% पे, -5% पे मंथ आपने क्लोज कर दिया। तो ये मूविंग मार्केट है, इसमें लेट द मार्केट टेल यू व्हेन इट्स ट्रेडेबल, व्हेन इट्स नॉट ट्रेडेबल। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मजीद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट सईदौन.com लिंक दिया हुआ है, वेब पेज पे आप जाएंगे, वहां पे हमारे प्रीमियम ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। एक ऐसी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी जहां पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के ना सिर्फ एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं, बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी आप कर सकते हैं, कि वो करने के बाद काफी हद तक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का आपको आइडिया हो जाएगा एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।